हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे सेकेंड ऑफ योर इंग्लिश स्पोकन जर्नी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल का होमवर्क था उसे कंप्लीट किया होगा, ऑनेस्टली कंप्लीट किया होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम सीखेंगे उन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि आप इस फ्री 90 डेज सीरीज का लाभ उठा सके, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको हर चीज नए तरीके से और बिल्कुल फ्री, जो कि यूट्यूब हिस्ट्री में मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम यहाँ पर सीखेंगे हर दिन एक नया टॉपिक और उस टॉपिक के बाद हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस क्लास। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए, जो हमने कल पढ़ा था उसका सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन। तो कल हमने सीखा था कि है, हो, हूं के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एम, इज, आर का इस्तेमाल करते हैं। और हमने कल देखा था कि इज, एम, आर किसके साथ लगता है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो एम जो है वो हमेशा आई के साथ आता है और इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, जैसे कि ही, शी, इट, ये सभी सिंगुलर हैं। तो इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है और मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि आई के साथ एम आता है, आई एम हैप्पी, दैट मीन्स क्या होगा कि मैं खुश हूं। और ही, शी, इट के साथ क्या आता है? इज आता है। तो ही इज स्मार्ट, वह सुंदर है, वह स्मार्ट है, ठीक है ना। यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या आता है? आर आता है। तो मैंने कल बताया था कि प्लूरल और यू के साथ आर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर फ्रेंड्स। तो आप ऐसे करके इसको याद रखेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट के साथ इज लगेगा, ही, शी, इट और कोई एक नाम भी आ जाए तो उसके साथ भी इजी लगेगा। और यू, वी, दे और दो या दो से ज्यादा नाम आएंगे तो उसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उनको सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेगेटिव का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी वे है इसको समझना कि जब भी नकारात्मक वाक्य आएगा तो उसमें क्या करना है कि सिर्फ एम, इज, आर के जस्ट बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबको पता है कि हर सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट को हटा देंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा ही। विदाउट सब्जेक्ट तो कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है। तो हम इसको क्या किए? हटा दिए, ठीक है ना। और इसको भी हटा दिए, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको भी हटा दिया, ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया, तो क्या बच गया? एम, इज, आर प्लस नॉट। इजी है ना, बहुत इजी है दोस्तों। बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल जीरो से हम हीरो तक का सफर तय करेंगे सिर्फ 90 दिनों के अंदर में। आप देखेंगे 90 दिनों के अंदर में आप बिल्कुल फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीख पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत किया है। अभी आगे आगे तो बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। तो एम, इज, आर के बाद क्या करना है? सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई एम हैप्पी। अब हम इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खुश हूं। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको कि मैं खुश नहीं हूं? सिर्फ नहीं लगा देना है, नेगेटिव हो गया। और जब भी नेगेटिव आएगा तो हमने क्या बताया कि जब भी नेगेटिव होगा सेंटेंस तो उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एम, इज, आर के बाद क्या करेंगे? सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? आई और एम, उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब क्या हो गया? मैं खुश नहीं हूं। दूसरा लेते हैं, ही इज पुअर। ही इज पुअर। अब इसको अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आप लोग भी साथ साथ में बनाते हुए चलिएगा। ही इज नॉट पुअर। ही इज नॉट पुअर, सिंपल। तो इस तरीके से बनते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसके बाद देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, कैसे बनते हैं? तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं उससे पहले। तो चलिए अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरोगेटिव का मतलब होता क्या है। तो इंटरोगेटिव जिसका मतलब होता है सवाल पूछना,
वैसे सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके, वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, आर यू ए स्टूडेंट? क्या आप एक विद्यार्थी हो? अगर आप एक विद्यार्थी हो तो क्या बोलोगे? यस आई एम अ स्टूडेंट। या फिर बोलोगे यस, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं। अगर आप एक विद्यार्थी नहीं है, अगर आप एक शिक्षक है, तो आप क्या बोलेंगे? नो। सीधा है। तो जब ऐसा सवाल जिसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके, वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ। तो अब हम देखेंगे कि क्या आप एक विद्यार्थी है, हम ये पूछेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव, जो कि हमने सीखा था। तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए क्या बताया था मैंने? कि एम, इज, आर के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव में क्या होता है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो एम, इज, आर है, इसको उठा करके यहां ले आएंगे सब्जेक्ट के पास, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या कर देंगे? यहां भेज देंगे। ठीक है ना? इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे? एम, इज, आर के पास भेज देंगे, और एम, इज, आर को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पास ले आएंगे। जैसे, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो क्या होगा? एम, इज, आर प्लस एम, इज, आर प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे हैं। पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव में बना करके चेक करेंगे। ठीक है ना? मैं पूछता हूं यू आर अ स्टूडेंट, मैं बोलता हूं यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है, मैं बोलता हूं। ठीक है ना? यू आर अ स्टूडेंट। अब हमको इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या आप एक विद्यार्थी हैं? तो मैंने बताया, क्या बताया कि आपको सिर्फ इसको क्या करना है? सब्जेक्ट के पास ले आना है, और सब्जेक्ट को क्या करना है? एम, इज, आर के पास भेज देना है। ठीक है ना? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो वैसे ही करना है, इसको यहां लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आर यू अ स्टूडेंट। द सेकेंड हम देखते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या देखते हैं? वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। अब हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? साथ में आप लोग भी बनाते चलिएगा, आप लोग भी ट्राई करते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है? आर को हमें उठा करके पहले रख देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर, उसके बाद क्या आ जाएगा? वी, उसके बाद क्या आ जाएगा? फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इट से। इट इज कोल्ड। इसका अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इज इट कोल्ड। होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, और आपको कल पॉजिटिव के साथ, मतलब पहले पॉजिटिव लिखना है, उसका फिर इंटरोगेटिव लिखना है। इस तरीके से हर मैंने जितना प्रोनाउंस पढ़ाया है, जितने प्रोनाउंस पढ़ाया है, सबका यूज करके एक एक सेंटेंस पॉजिटिव और फिर उसका इंटरोगेटिव करके उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे, ताकि आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सके और इस 90 डेज फ्री चैलेंज का, 90 डेज फ्री इंग्लिश स्पोकन चैलेंज का फायदा उठा सकेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके। और जो हमारा कल का होमवर्क है वो आप लोगों को समझ में आ गया, और हम कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस क्लास। हम लेकर के आ रहे हैं इसका संपूर्ण एक प्रैक्टिस क्लास, तो डोंट मिस दैट क्लास, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप मैं वादा करता हूं कि आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे कि हम एम इज आर का यूज किसके साथ करेंगे और उसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो चलिए आज का क्लास करते हैं यहीं पर खत्म। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।